हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आप पुराने जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको सॉल्व कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। आप ऐसा करिए कि जितने भी थ्योरी हैं उसको भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके आप कभी भी सफलता बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप दोनों सब साथ में करते हैं कि आप थ्योरी भी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़िए, तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, हम तो यही उम्मीद कर रहे होंगे कि आप थ्योरी भी पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट भी कर रहे होंगे, तो दोनों साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम हिंदू विधि पर प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, जो 2 बार जन्म लेता है उसे कहा जाता है द्विज कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदू विधि के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये विभाजित किया गया है आपका 2 भागों में, मिताक्षरा और दाय भाग। हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत कौन नहीं है? तो इसमें श्रुति, स्मृति, भाष्य ये प्राचीन स्रोत है। विधायन जो है ये आधुनिक स्रोत है। मनुस्मृति के रचयिता हैं, तो मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनु, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, नारद। तो इसमें मनु है मनुस्मृति के रचयिता। स्मृतियों के अंतर्गत आता है, तो स्मृतियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, केवल धर्मशास्त्र, केवल धर्मसूत्र, पुस्तकों से कोई नहीं। तो इसमें आता है स्मृतियों के अंदर धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र दोनों आता है। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिंदू जन्म से होता है तथा बनाया भी जाता है? तो ऐसा उच्चतम न्यायालय ने आपको पता होना चाहिए कि अब्राहम बनाम अब्राहम के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न आपका है 7वां, निम्न में से कौन हिंदू है? तो इसमें जो है कि जो धर्म से बौद्ध है, जो धर्म से जैन है, जो धर्म से सिख है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जो हैं वो हिंदू माने जाते हैं। हिंदू शब्द की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम में की किस धारा में दिया गया है? तो धारा 2 में दिया गया है। वैसे इसमें हिंदू विवाह जो अधिनियम है उसका जो परिभाषा खंड है वो है धारा 3 है, लेकिन हिंदू की परिभाषा जो है वह धारा 2 में दिया गया है। और ये 3 में जितनी है, मान लीजिए जैसे रूढ़ी प्रथा हो गया आपका, सहोदर किसको कहते हैं, सगा सौतेला किसको कहते हैं, ये सब परिभाषाएं आपकी धारा 3 में दी गई हैं। हिंदू विवाह, हिंदू विधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदू विधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है मिताक्षरा और दाय भाग, यानी कि उक्त दोनों में। धर्म सूत्र के अंतर्गत किया गया है, तो धर्म को सूत्र के अंतर्गत दाय, विभाजन तथा स्त्री धन, दत्तक ग्रहण, विवाह तथा ऋण, तो उपरोक्त सभी धर्म सूत्र के अंतर्गत किया गया है। हिंदू शब्द की व्याख्या से संबंधित बात है, तो हिंदू शब्द की व्याख्या से संबंधित बात कौन सा है? यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास, मोहनदास बनाम देवसोमबोर्ड, अब्राहम बनाम अब्राहम, यह जो है उपरोक्त सभी जो है हिंदू शब्द की व्याख्या से संबंधित बात है। हिंदू शब्द की परिभाषा का प्रयास उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम किस बात में किया था? तो इसमें आप जान लें कि यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास, मोपाना बाई बनाम ओटाराम, चंद्रशेखर बनाम कुनुन देवलू, उपरोक्त सभी। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने हिंदू शब्द की परिभाषा का सबसे पहले प्रयास इसमें किया था, यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास में। ठीक। अगला प्रश्न आपका है, दाय भाग के लेखक हैं, तो दाय भाग के लेखक कौन है? तो दाय भाग के लेखक हैं जीमूतवाहन। और दाय भाग से संबंधित है, तो इसमें क्या दाय भाग से संबंधित? दाय, स्त्री धन, विभाजन, तो इसमें दाय भाग से सभी संबंधित है, उपरोक्त सभी। दाय भाग प्रचलित है, दाय भाग कहाँ कहाँ प्रचलित है? तो ये बंगाल तथा असम में प्रचलित है दाय भाग। दाय भाग तथा मिताक्षरा हैं, तो दाय भाग और मिताक्षरा क्या है? भाष्य, निबंध, स्मृति, श्रुति, तो ये भाष्य हैं दोनों। मिताक्षरा के रचयिता कौन है? मिताक्षरा के रचयिता जो हैं ये है विज्ञानेश्वर। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें ट्रिक बता रहा हूँ कि आप अक्सर ये पूछता है कि मिताक्षरा और दाय भाग के लेखक में कन्फ्यूजन होता है कि दाय भाग का लेखक कौन है, रचयिता कौन है, और मिताक्षरा का रचयिता कौन है। तो आप देखिए यहाँ पर है मिताक्षरा। ठीक। तो मिताक्षरा में लास्ट में रा लगा हुआ है, और विज्ञानेश्वर के नाम में भी लास्ट में रा लगा हुआ है, विज्ञानेश्वर और यहाँ मिताक्षरा। तो दोनों में जहाँ जहाँ रा, आप इसी से याद रखिएगा कि मिताक्षरा और विज्ञानेश्वर दोनों में रा लगा हुआ है, नहीं कि मिताक्षरा के रचयिता हैं वो विज्ञानेश्वर हैं। और उसके बाद दूसरा अपने आप बच जाता है कि दाय भाग जो हैं वो जीमूतवाहन ने लिखा था। ठीक है, उसके रचयिता जीमूतवाहन है। मिताक्षरा भाष किस स्मृति पर आधारित है? तो मिताक्षरा भाष जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। मिताक्षरा प्रचलित है, तो मिताक्षरा बंगाल को छोड़कर शेष भारत में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है आपका, दत्तक मीमांसा के रचयिता हैं, तो दत्तक मीमांसा के रचयिता कौन है? कुबेर, नंद पंडित, मनु, रघुनंदन, तो यह नंद पंडित हैं। मिताक्षरा विधि में दाय का सिद्धांत आधारित है,
तो मिताक्षरा विधि में दाय का सिद्धांत किससे आधारित है? तो यह जो आधारित है रक्त संबंध से। अब यहाँ पर देखिए भी आप इसको याद रखिए ट्रिक से। यहाँ पर देखिए रा है मिताक्षरा, लास्ट में रा है, इसके लास्ट में मिताक्षरा के रा है, और यहाँ पर देखिए रक्त स्टार्ट होता है, यह भी स्टार्ट होता है रा से। तो यह जो है मिताक्षरा में दाय का सिद्धांत जो है रक्त संबंध पर आधारित है। और वहीं अगला प्रश्न है कि दाय भाग में दाय का सिद्धांत आधारित है। तो दाय भाग में दाय का सिद्धांत जो पिंडदान पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? पिंडदान पर। तो दोनों में बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, रा से आप याद कर सकते हैं। निम्न में क्या गलत है? हिंदू वह है जो हिंदू माता पिता से जन्मा हो। हिंदू वह है जो हिंदू धर्म अपना लेता है। हिंदू वह है जिसके माता पिता हिंदू हों। हिंदू वह है जो चारों वेदों को जानता हो। इसमें गलत है चौथा विकल्प। या कोई ज़रूरी नहीं कि जो चारों वेदों को जानता हो वही हिंदू माना जाता हो, क्योंकि बहुत से केस आए हैं और जो परिभाषा खंड में 2 में लिखा भी हुआ है कि अगर जिसके माता पिता दोनों हिंदू हैं या दोनों माता पिता में से कोई एक हिंदू, या जिसका लालन पालन हिंदू रीति रिवाजों की तरह से हुआ हो, या जो बाद में हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, तो कई ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हिंदू बना जा सकता है। तो यह कोई ज़रूरी नहीं या कोई शर्त नहीं है कि जो चारों वेदों को जानता वह हिंदू है। यह तो बिल्कुल ही शर्त नहीं है हिंदू होने के लिए, इसलिए यह विकल्प आपका गलत है। विज्ञान ईश्वर संबंधित हैं। तो विज्ञान ईश्वर किससे संबंधित हैं? तो यह मिताक्षरा से। देखिए हमने आपको बताया कि विज्ञान ईश्वर रा और मिताक्षरा, ठीक, तो विज्ञान ईश्वर मिताक्षरा से संबंधित है। इस आप ट्रिक से पकड़ेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। जीमूत वाहन संबंधित है। तो जीमूत वाहन का आप ऐसे याद कर लिए, दाय भाग एक को आप याद करना है और एक दूसरा अपने आप आपका सही हो जाएगा। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। निम्न में से कौन सिद्धांत विवाह विच्छेद से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है आपका दिया है दोस्ता का सिद्धांत, विवाह भंग का सिद्धांत, पूर्व संबंधों का सिद्धांत, विफलता का सिद्धांत। तो उसमें पूर्व संबंधों का जो सिद्धांत है वो विवाह विच्छेद के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। विवाह वर के द्वारा कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका, तो यह कथन है रघुनंदन। किसका कथन है? रघुनंदन जी का यह कथन है आपका कि विवाह वर के द्वारा कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति है। ठीक, प्राचीन हिंदू विधि में मान्य विवाह था। तो प्राचीन हिंदू विधि में मान्य विवाह कौन सा था? असुर विवाह, गांधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, राक्षस विवाह। तो जाहिर सी बात है कि ये सब मान्य नहीं थे, मान्य था प्रजापत्य विवाह। प्राचीन हिंदू विधि में मान्य विवाह पद्धतियाँ नहीं थीं। तो प्राचीन हिंदू विधि में जो मान्य विवाह पद्धतियाँ नहीं थीं, कौन कौन मान्य थी? जैसे देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, ये सब मान्य थे। असुर विवाह ये मान्य नहीं थी। प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत कुल कितने प्रकार की विवाह पद्धतियाँ मान्य थीं? तो उस समय 4 प्रकार की विवाह पद्धतियाँ मान्य थीं। जैसे आपको हमने बताया कि यहाँ 3 तो यहीं लिखा हुआ है और ऊपर जो है एक इसमें नहीं है, हो सकता है आगे भी कहीं हो। और प्राचीन हिंदू विधि में कुल कितने प्रकार की विवाह पद्धतियाँ मान्य नहीं थीं? तो 4 प्रकार की विवाह पद्धतियाँ मान्य भी नहीं थीं। 4 प्रकार की मान्य थीं और 4 प्रकार की मान्य नहीं थीं। अगला प्रश्न आपका आएगा कि प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत कितने प्रकार की विवाह पद्धतियाँ प्रचलित थीं? तो उसमें सब जो थी वो 8 प्रकार की विवाह पद्धतियाँ प्रचलित थीं। 4 जो मान्य थीं और 4 जो मान्य नहीं थीं। अगला प्रश्न आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब लागू हुआ? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है 18 मई 1955 को लागू हुआ। यह इसी दिन पारित भी हुआ था और इसी दिन प्रकाशित भी हुआ था गजट में। तो अगर जब कहीं भी अगर स्पष्ट तरीके से ना लिखा हो उसके इन्फोर्समेंट की डेट, तो प्रकाशन की तिथि को जो गजट में प्रकाशित होता है साधारण गजट में, उसी तिथि को हम लागू होने की भी तिथि मान लेते हैं। तो 18 मई 1955 जो है इसके लागू होने की भी तिथि है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में वैध विवाह के लिए कितनी आवश्यक शर्तें उपबंधित हैं? तो इसमें जो है वैध विवाह के लिए हिंदू विवाह में जो है धारा 5 में 5 शर्तें बताई गई हैं वैध विवाह के लिए। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह आधारित किया था कि हिंदू पिता एवं ईसाई महिला से जन्मा पुत्र जबकि विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत हुआ हो, हिंदू माना जाएगा। तो यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने कमिश्नर ऑफ सेल्फ टैक्स बनाम आर श्रीधरन के मामले में ऐसी बातें कही थी। निम्न में से कौन सा तत्व हिंदू विवाह के संविदात्मक प्रवृत्ति को नकारता है?
अब इसमें देखिए कि जो है सप्तपदी, पारस्परिक तलाक, विवाह विच्छेद, व्यक्ति पृथक्करण, तो इसमें सप्तपदी जो है वो हिंदू विवाह के संविदात्मक प्रवृत्ति को नकारता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 संबंधित है, तो यह धारा 7 संबंधित है सप्तपदी से। अगला जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पूर्व संपन्न अंतरजातीय विवाह को वैध विवाह की मान्यता हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो यह किस धारा में दिया गया? धारा 27, धारा 30, धारा 29, धारा 26। तो दिया गया धारा 29 में इनको मान्यता दी गई है। फैक्टम बायलट का सिद्धांत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में सम्मिलित है? अब किस में सम्मिलित है आप बताइए इसको। धारा 26 में सम्मिलित है कि 29 में सम्मिलित है कि 27 में सम्मिलित है कि 25 में सम्मिलित है? तो यह भी सम्मिलित है, धारा 29 में ही सम्मिलित है। अगला जो प्रश्न आपका, वैध विवाह की आवश्यक शर्त नहीं है, तो वैध विवाह की आवश्यक शर्त क्या नहीं इसमें? द्विविवाह, पक्षकार सपिंड नहीं, प्रतिसिद्ध नातेदारी नहीं, गोत्रज। तो यह जो है आपका गोत्रज जो है यह वैध विवाह की शर्त नहीं है, और सभी हैं वैध विवाह तभी माना जाएगा। द्विविवाह नहीं है, सपिंड नातेदारी नहीं है, प्रसिद्ध नातेदारी नहीं है, ठीक है, पक्षकारों के बीच। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 संबंधित है, तो संबंधित है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना से संबंधित है। ठीक, दाम्पत्य अधिकारों को पुनर्स्थापना की याचिका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में और किस न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है? तो यह धारा 9 है। धारा 9 के अधीन जिला न्यायालय में जहां पारिवारिक न्यायालय गठित है वहां परिवार न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 संबंधित है, तो धारा 10 किससे संबंधित है? धारा 10 आप जान लीजिए कि न्यायिक पृथक्करण से संबंधित है। और विवाह विच्छेद जो है ये धारा 13 में दिया गया है, शून्य विवाह धारा 11 में दिया गया है, शून्य करणीय विवाह धारा 12 में दिया गया है। ठीक, अगला जो है आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के प्रकार दिया गया है, तो विवाह के प्रकार में जो है आपका दिया है शून्य विवाह और शून्य करणीय विवाह ने उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न आता है वो है कि शून्य विवाह से संबंधित धारा है, तो हमने इसको बताया आपको शून्य विवाह से संबंधित धारा आपका 11 है। यह है पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद है ये। ठीक, नहीं, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद नहीं, यह है आपका ये जो है सेक्शन जो है ये है सेक्शन 9 जो है आपका, ये है आपका संबंधित जो है सेक्शन, तो आपका सेक्शन 9 जो है ये दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से संबंधित है। ठीक, और वही धारा 11 जो है आपका शून्य विवाह से संबंधित है। धारा 11 जो है शून्य विवाह से दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से संबंधित है। धारा 10 जो है वो विवाह के पृथक्करण से संबंधित है, और धारा 12 जो है आपका शून्यकरणीय विवाह से संबंधित है। तो शून्यकरणीय विवाह से संबंधित धारा है धारा 12। ठीक, धारा 13 विवाह विच्छेद से बताया ही हमने। धारा 8 है विवाह के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है। धारा 10 जो है न्यायिक पृथक्करण से संबंधित है। ठीक, दो सपिंडों के बीच संपादित विवाह होता है, तो दो सपिंडों के बीच संपादित विवाह जो होता है वह होता है आपका, वह शून्य होता है। ठीक, दो सपिंडों के बीच संपादित विवाह जो है, अब यहाँ देखिए कई विकल्प इसमें दिया है कि शून्य होता है, शून्य करणीय विवाह, मान्य विवाह, पक्षकारों पर लागू रूढ़िजन्य विधि के सिवाय शून्य विवाह। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर ए है, क्योंकि अगर पक्षकारों के बीच कोई ऐसी रूढ़ी है कि जिसके अंतर्गत वो विवाह कर सकते हैं तो मान्य होता है। अगर वैसी रूढ़ी उनके यहाँ प्रचलित नहीं है तब वह शून्य माना जाता है। इसी तरीके से जो आपको प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत अगर विवाह किया जाता है, तो अगर पक्षकारों के बीच कोई ऐसी रूढ़िजन्य विधि है जिसके अंतर्गत प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत भी विवाह किया जा सकता है तो वह मान्य होगा। अगर ऐसी कोई रूढ़ी नहीं है तो फिर क्या है कि वह भी शून्य होता है, जो कि आपका इसमें सेक्शन 5 में सब ग्राउंड दिया हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विवाह के समय पक्षकारों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो हिंदू विवाह जो अधिनियम है धारा 5 के अंतर्गत पक्षकारों के वर्ग की आयु जो होती है 21 वर्ष और कन्या 18 वर्ष। यह धारा 5 के खंड 3 में यह बताया गया है। अगला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में उपबंधित आयु से कम आयु में विवाह संपन्न किया जाता है तो ऐसे विवाह की प्रकृति होगी शून्य होगी, शून्य करणीय होगी, अवैध होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से
कोई नहीं, क्योंकि विवाह वो ना तो शून्य होता है, ना शून्यकरणीय होता है, ना तो अवैध होता है। विवाह वैध होता है, बस वो क्या है, पनिशेबल होता है, यानी दंडनीय होता है। किस बात में न्यायालय ने दंड कहाँ पर दिया गया है, तो उधर जा कर के आपका 17 और 18 में उधर दंड के बारे में बात किया गया है। किस बात में न्यायालय ने यह कहा था कि यदि विवाह में धार्मिक संस्कार का पालन नहीं किया गया है, यदि विवाह में धार्मिक संस्कार का पालन नहीं किया गया है तो वह विवाह वैध नहीं माना जाएगा। तो ऐसा किसमें कहा गया था, तो ऐसा कहा गया था आपका ज्योति शाह बनाम राजेश कुमार पांडे के बाद में ऐसा कहा गया था। किस मामले में न्यायालय ने कहा था कि धार्मिक क्रिया के अभाव में संपन्न विवाह भी वैध विवाह माना जाएगा, तो ऐसा कहा था शांति देवी बनाम रामलाल अग्रवाल के बाद में ऐसा न्यायालय ने कहा था। न्यायिक पृथक्करण विवाह विच्छेद के आधार एक समान हो गए हैं, तो यह किस संशोधन के द्वारा, विवाह विधि अधिनियम 1970 के द्वारा, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, विवाह विधि अधिनियम 1955 के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद की जो ग्राउंड हैं दोनों को समान कर दिया गया है, यानी कि जिन ग्राउंड पर न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति पारित कराई जा सकती है उसी ग्राउंड पर पक्षकार चाहें तो तलाक की भी डिक्री पारित करवा सकते हैं, यानी कि विवाह विच्छेद भी कर सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 संबंधित है, तो यह संबंधित है किससे, विवाह विच्छेद से संबंधित है। अगला जो आपका प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत पत्नी को विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के लिए कुल कितने अतिरिक्त आधार दिए गए हैं, तो अतिरिक्त आधार कितने दिए गए, 4। किसमें दिए गए हैं, 13 के खंड 2 में पत्नी को 4 अतिरिक्त आधार दिए गए हैं। न्यायिक पृथक्करण का प्रभाव क्या होता है, तो न्यायिक पृथक्करण का प्रभाव होता है पति पत्नी पृथक पृथक रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पक्षकारों को आपस में सहवास करने का अधिकार समाप्त, निर्वाह धन प्राप्त करने का अधिकार, उपरोक्त सभी इसमें सही है। यदि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के 1 वर्ष तक सहवास नहीं होता है तो आधार उत्पन्न हो जाता है। तो अगर मान लीजिए दोनों पक्षकारों के बीच अगर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित की गई है, अगर दोनों के बीच 1 वर्ष तक अगर सहवास नहीं होता है तो जो होता है कि फिर उनको क्या होता है, तलाक का आधार प्राप्त हो जाता है। दोनों को भी कोई भी इसके आधार पर तलाक ले सकता है। 2 हिजड़ों के बीच किया गया विवाह होता है तो यह होता है शून्यकरणीय होता है। विवाह विच्छेद का कौन सा सिद्धांत हिंदू विवाह अधिनियम में अधिरोपित किया गया है, तो इसमें जो है आपका सहमति का सिद्धांत, विफलता का सिद्धांत, दोषता का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका उपरोक्त सभी सिद्धांत जो है इसमें अधिरोपित किए गए हैं। फैक्टम बैलेट का सिद्धांत संबंधित है, तो फैक्टम बैलेट का सिद्धांत किससे संबंधित है, यह संबंधित है विवाह से। ठीक, अगला प्रश्न आपका आता है, कौन मामला अभितेजन से संबंधित है, तो इसमें लक्ष्मण बनाम मीना का मामला जो है अभितेजन से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 खा संबंधित है, तो 13 खा संबंधित है किससे, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद से संबंधित है, यानी पक्षकार चाहें तो दोनों आपस में इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो वे आपस में एक सहमति बना करके न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। इसी से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया कि पारस्परिक सहमति से पक्षकार विवाह विच्छेद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है परंतु अपने हाथ में जो है उसमें यदि सभी कांटे हों और गुलाब नहीं है तो उसे फेंकना ही उचित है। इस कथन का संबंध किससे है, इस कथन का संबंध जो है आपका न्यायिक पृथक्करण से, पारस्परिक सहमति पर विवाह विच्छेद से, तलाक से, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, तो यह तलाक से संबंधित है। सामान्यतः विवाह विच्छेद की कोई अर्जी विवाह संपन्न होने के कितने दिन के भीतर नहीं लाई जा सकती, तो यह जो है कितने दिन के भीतर नहीं लाई जा सकती, सामान्यतः 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह, तो है 1 वर्ष। लेकिन कुछ परिस्थितियों में 1 वर्ष के अंदर भी विवाह विच्छेद के लिए अर्जी लाई जा सकती है। ऐसी परिस्थितियां हो कि अब बिल्कुल पक्षकार जो हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल दोनों रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना दोनों में तनाव हो गया है कि एक दूसरे के साथ सर्वाइव करना उनका मुश्किल हो गया है, तो 1 वर्ष के भीतर भी वह तलाक विच्छेद के लिए अर्जी ला सकते हैं, मतलब विवाह विच्छेद के लिए अर्जी ला सकते हैं न्यायालय में। यदि कोई हिंदू
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 3 के उल्लंघन में अपना विवाह संपन्न करवाता है तो दंडित किया जा सकेगा। अब इसमें देखिए जो है यहाँ खंड 3 है, इसको देखिए यहाँ खंड ये 3 है। अब और उसके बाद वह दंडित किया संपन्न करवाता है तो दंडित किया जा सकता है। अब 3 में क्या है, 3 में है कि जो वर है उसकी उम्र जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वधू जो है उसकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों का अगर उल्लंघन करके कोई शादी करवाता है तो क्या होगा उसमें, तो यहाँ पर दिया गया है, पहले यह संशोधन के द्वारा बढ़ा दिया गया रकम जो है, पहले इसमें अब हो गया कि 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष का कठोर कारावास, ठीक, 2 वर्ष का कठोर कारावास, पहले सादा था अब कठोर, 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1000, पहले रुपये 1000 था लेकिन अब कितना हो गया 1 लाख जुर्माना या दोनों से, ठीक। अब इसमें क्या हो गया कि जो भी उसका उल्लंघन करेगा यानी 21 वर्ष से कम या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शादी जो करवाएगा तो वो क्या होगा 2 वर्ष के कठोर कारावास से या 1 लाख रुपए से या दोनों से वह दंडित किया जाएगा, ठीक। अगला जो आपका प्रश्न है वो अगला प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें जो है आपका जो हमने बताया ये जो है वो जो था वो सेक्शन जो है 18 में आपका दिया गया था, 18 के खंड जो है का में दिया गया था ये चीज़ें कि अगर खंड धारा 5 के खंड 3 के उल्लंघन में अगर कोई भी अगर शादी करता है तो वह क्या है कि कम से कम 2 वर्ष का कठोर कारावास और या 1 लाख का जुर्माना, ठीक है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि यदि कोई हिंदू अपना विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 4 एवं 5 के उल्लंघन में करता है तो वह दंडित किया जा सकेगा। अगर मान लीजिए कि धारा जो प्रसिद्ध नातेदारी और सपिंड से जो संबंधित है प्रावधान, मान लीजिए उनका उल्लंघन करके अगर कोई विवाह करता है तो वह कितनी सज़ा पाएगा, तो वह जो पाएगा वो हो गया है 1 महीने के सादे कारावास से या 1000 रुपये के जुर्माने से या दोनों से वह दंडित किया जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 संबंधित है, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है कार्यवाहियों में डिक्री से संबंधित है, यानी कि आपका विकल्प जो है वह है आपका डी सही है, ठीक। अगला जो आपका प्रश्न है बाद लंबित रहते भरण पोषण से संबंधित उपबंध किस धारा में दिया गया है, तो यह जो दिया गया है अगर बाद लंबित है उस समय अगर मान लीजिए भरण पोषण के लिए न्यायालय अगर महिला इतनी कमज़ोर है कि अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है तो न्यायालय धारा 24 के अंतर्गत उसके भरण पोषण के लिए उसके पति को आदेश देगा कि उसके भरण पोषण के लिए कुछ उसको रकम दे। हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 में कुल धाराएँ हैं, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कुल 30 धाराएँ हैं। कितनी धाराएँ हैं, कुल 30 धाराएँ, यानी विकल्प ए आपका सही है। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पुराने वीडियो को आप देखते रहिए, जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।